नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। शुरू करते हैं बेटा अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लेते हैं बेटा अपन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एपी के पहले एन टर्मों का अपन क्या करना है बेटा, सम निकालना है, फाइंड करना है। सम अपन को फाइंड करना है। चलो करते हैं। अच्छा, पहला टर्म क्या होता है बेटा आपका, जैसे एक एपी बना रहा हूँ, एपी लिखते हैं बेटा। चलो एपी लिखते हैं A1 A2 A3 डैश 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 आपका AN। इस एपी में ये पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये आपका एन टर्म है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस एपी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, ये पहला टर्म आपका ए है, दूसरा आपका क्या होगा, पहले टर्म के अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आएगा, और सेकंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो थर्ड वाला टर्म आएगा। तो अपन लिखेंगे बेटा A+2D, नेक्स्ट A+3D, ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ आएगा बेटा आपका A+n-1D। ये आपका nवा टर्म है, ये आपका फोर्थ वाला टर्म है, ये आपका थर्ड वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। इन सारे टर्म का आपको क्या करना है, सम करना है, सबको जोड़ना है। तो बेटा उसका जो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ, उन दोनों फॉर्मूलों से ही आपको सारे सवाल, सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे बात कर रहा हूँ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को अपन दिखाएंगे बेटा एस एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा इसको, एस एन से। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को अपन किससे डिनोट करेंगे बेटा, अपन एस एन से करेंगे। एन आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, एस मतलब हो गया आपका सम। सम करना है, जोड़ना है। तो फॉर्मूला इसका जो होगा सर, फॉर्मूला क्या होगा, एस एन n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला आपको बेटा याद करना है। जब भी आपको सम निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n/2 2a प्लस n-1d। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, देखो बेटा, अरे देख रहे हो बेटा, अरे लड़का देख रहा है, अच्छा 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 अच्छा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2a को अपन लिख सकते हैं a+a लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, तो मेरी बात सुनो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, n/2 2a को अपन लिख सकते हैं a+a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं। प्लस n-1d। अच्छा, ए कौन सा टर्म बेटा आपका, पहला टर्म है, तो अपन फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। एक फॉर्मूला आपको ये भी याद करना है, रखना है। चलो, तो एस एन जो होगा n/2, ए मतलब समझते हो, ये आपका पहला टर्म A1, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस, और ये क्या बेटा आपका an है, a+n-1d। an इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस ये आपका लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट वाला टर्म है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा। चलो एग्जाम्पल करते हैं। 2,4,6 डैश 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 10। 10 नहीं, 20 ले लेते हैं। चलो 20 ले लेते हैं। क्या करना है बेटा, इस एपी का क्या करना है बेटा, आपको सम निकालना। सम निकालना है, दोनों फॉर्मूले से करते हैं, दोनों फॉर्मूला आपको सिखाता हूँ। जब भी इसे सवाल आए तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको सॉल्यूशन लिखना है। सर पहले तो कह रहे थे कि कॉमन डिफरेंस निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो। हाँ बेटा, वही करेंगे। एक कितना बेटा यहाँ पे 2 है, डी कितना बेटा आपका 4-2, ये आपका 2 आएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या इस एपी में आपको बोल रखा है कि कितने टर्म है? टर्म के बारे में नहीं बोल रखा, आपको बोल रखा है कि ये इस एपी में कितने टर्म, नहीं बोल रखा बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अपन इसके अंदर टर्म निकालेंगे। एन आपको क्या करना, फाइंड करना है, फाइंड करना है। अच्छा, ये लास्ट वाला टर्म है, इस ऊपर बोलेंगे ए एन कितना है 20। सबसे पहले बेटा एन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a+-1d। एन कितना 20, लिखो 20। ए कितना बेटा 2, लिखो 2। n-1, n-1, डी कितना बेटा आपका 2, लिखो 2।
20 -2 n -1, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, आपका आएगा n-1 कितना आएगा 9, और क्या कर देते हैं 9 + 1 होगा बेटा आपका n कितना आ गया बेटा आपका 10 आ गया। ये सारी बातें अपन पिछले वाले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। n की वैल्यू है आपके 10, ठीक है। तो सम निकालना है, सम निकालते हैं सर, सम आप दोनों फॉर्मूले से निकाल के बताना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो चलो करते हैं, दिख रहा है, चलो चलो पहले वाले फॉर्मूले से करते हैं, s = n/2 2a + n-1d, इस वाले फॉर्मूले से करते हैं सबसे पहले। एस एन, एन कितना बेटा, कितने टर्म आई बेटा, 10 टर्म आई है, 10 लिख दो। एन कितना 10, 10/2, 2a कितना बेटा आपका, ए आपको दे रखा है 2, क्या दे रखा बेटा 2, 10, एन कितना आया है 10 -1, डी कितना है बेटा, डी कितना है 2, कटिंग कर लो बेटा, ये कितना आएगा 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, प्लस 10 -1 कितना 9 होता है, 9 × 2 कितना 18, 5 इंटू ये कितना 22, ये आपका आंसर आ गया बेटा आपका 110। मतलब पहले आपके इस एपी का टर्म सम कितना है बेटा 110। अब अपन क्या करते हैं, दूसरे फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं। मेरी बात सुनो, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्लियर, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन कितना बेटा आपका, एन आपको ने भी निकाला बेटा 10/2, फर्स्ट टर्म कितना बेटा 2, ये लिखो 2, लास्ट टर्म कितना बेटा 22, सॉरी 20, थिंक करो कितना आएगा 5 इंटू 22, कितना आएगा बेटा 112। सर फॉर्मूला कोई भी लगाओ, आंसर तो सेम ही आएगा। सर मेरी बात सुनो बेटा, जब भी मान लो ऐसा सवाल आपको दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म आपको दे रखा है, ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं दे रखे हैं तो इस वाले फॉर्मूले से आप टर्म निकालोगे, एन निकालोगे, एन कितना आ गया 10 आ गया, 10 के फॉर्मूले में पुट किया, इस वाले फॉर्मूले में भी किया, इस वाले में भी किया, दोनों में अपना आंसर सेम आया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी 8 3 -2। अब आपको एन आपको दे रखा है, एन क्या बेटा आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 22 दे रखा है। सॉल्यूशन, अच्छा एन आपको गिवन है बेटा कितना 22, 20 इस एपी के जो 22 टर्म होंगे उन सारे टर्मों का क्या करना है बेटा, आपको सम निकालना, सारे टर्म को जोड़ना है, अरे जोड़ना है। चलो चलो, इस एपी का पहला टर्म कितना 8, ए कितना है 8, अच्छा डी निकालते हैं, 3 -8 कितना -5, अच्छा अच्छा 3 -8 = -5। चलो 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 सब निकालते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन = n/2 2a + n-1 d, ये बेटा फॉर्मूला बेटा आपका। सवाल कोई भी आए फॉर्मूला तो मैं यही लगाऊंगा, एस एन, एन कितना 22, एस 22 हो गया, टू एन कितना 22 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए कितना बेटा 8 प्लस एन कितना है 22 -1, डी कितना है डी 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 -5। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं है। चलो पहले कटिंग कर लेते हैं। S22 आपके पास आएगा 11, 2 इंटू 8 कितना होता है 16, प्लस 21 इंटू -5। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं है। 7 16, 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा बेटा, अच्छा अच्छा सही है 105 आएगा बेटा। 21 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा बेटा 105, 105। अच्छा तो S22 आपके पास आएगा 11 इंटू 105 माइनस करेंगे बेटा अपन 16, 15 में 6 गया तो 9, कितना 9 है तो हाँ
तो आया 89 बेटा 89 माइनस का प्लस का तो माइनस का 89। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, छोटी सी भी दिक्कत नहीं है। हाँ S22 मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू माइनस 89 से, करते हैं 89 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 9 8 9 8 9 7 1, आपके पास आंसर आएगा बेटा S22 आएगा -979। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, छापो 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 छापो। छाप लो बेटा छाप लो। सर -979 आंसर आया है मेरा। क्या सर आंसर सही है क्या मेरा? चलो चेक करते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सर मेरा आंसर सेम आ गया। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज कितना। आपको सम दे रखा 14 जो टर्म है उन सबका सम आपको दे रखा कितना 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फाइंड द 20 टर्म निकाल। अच्छा सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोल रखा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो 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 सॉल्यूशन। सवाल में देखो बेटा, आपको इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी कितना बेटा 1050, मतलब 14 टर्म है ना बेटा, उसका जो सम है वो कितना बेटा आपका 1050। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो फर्स्ट टर्म है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है बेटा, ये आपको दे रखा बेटा कितना, और आपको क्या फाइंड करना है 20th टर्म निकालना है, मतलब A20 आपको निकालना है, तो A प्लस 19D निकालना है, ये आपको निकालना है। ये आपको क्या करना है फाइंड करना है, फाइंड। ये आपको क्या करना है बेटा फाइंड करना है। चलो करते हैं, चलो करते हैं। अच्छा S14 आपको दे रखा है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं इसकी बात करते हैं S14 का। S14 आपको दे रखा है कितना 1050, क्लियर। अच्छा SN का फॉर्मूला जो होता है बेटा आपका क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये बेटा आपका फॉर्मूला होता है। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 14 दे रखी है, रख देते बेटा 14, ये 14 रख देता हूँ बाई 2a। एक कितना दे रखा बेटा आपको, ये आपको दे रखा 10। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस n कितना दे रखा है 14 दे रखा है, 14 माइनस 1 डी आपको निकालना है। कटिंग करो बेटा, ये कितना आएगा 7 आएगा, 2 इंटू 10 20 प्लस 13 14 माइनस 1 कितना 13 इंटू डी 13D। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और S14 आपको दे रखा है, क्या दे रखा बेटा आपको 1050, और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा बेटा डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। 1050 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 20 प्लस 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 13D। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कटिंग करते हैं 15 टाइम्स आपके पास आएगा 150 इक्वल टू 20 प्लस 13D। तो 150 माइनस 20 इक्वल टू 13D, ये कितना है 130 इक्वल टू 13D। 13 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, कटिंग कर लेते हैं कितना आएगा 10 आएगा। डी की वैल्यू कितनी आई बेटा 10 आई, डी कितना आपका 10 आया। अब निकालना क्या बेटा आपको A20 निकालना है, A20 निकालना है मतलब 20 वाला टर्म निकालना, तो क्या A20 लिखेंगे इक्वल टू क्या होता है A प्लस 19D। अच्छा ये आपको पता है क्या, ये पता है ये कितना 10, देखो 10 प्लस 19 डी कितना है, ये आपका है 10, कितना बेटा 10 है। डी कितना है 10 है 10, अरे रे 10 है, कितना 10 आएगा प्लस 190, ये आपका आएगा बेटा 200, कितना आएगा बेटा 200।
छापो। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। अब बोल रहा है कि ये कितने टर्म होगी जिनका सम कितना आएगा बेटा 78 आएगा। कितना आएगा बेटा 78 आएगा। ये कितनी टर्म होगी जिनका सम कितना आएगा बेटा, इस एपी में कितने टर्म होंगे, उन सारे टर्म को अपन ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा 78 आना चाहिए। टर्म पूछिए और सवाल कोई भी आए। सॉल्यूशन, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना बेटा आपका ए इक्वल टू कितना है 24। डी निकालना है बेटा 21 माइनस 24 कितना आएगा बेटा -3। डी कितना है बेटा -3 आया। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 24 और डी आपके पास आया -3, 21 माइनस 24। सम निकालना है तो एस एन आपको दे रखा है बेटा 78, ये आपको गिवन है 78। ठीक है 78 आपको गिवन है। अच्छा आपको निकालना है क्या, टर्म निकालनी है, एन निकालना है। चलो करते हैं, चलो करते हैं। सर सवाल वही आ रहा है, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे ना सर। हाँ बेटा फॉर्मूला पर यही लगाएंगे। चलो ये फॉर्मूला है, बोलो कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। चलो एस एन कितना है 78, लिखो 78 इक्वल टू एन आपको निकालना है बाई 2। 2a कितना बेटा आपका, ए आपको देखा 24 प्लस एन -1, डी कितना बेटा आपका -3। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं। 78 डिवाइड बाई 2 है तो उसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 16 और 156 कितना आएगा बेटा। ऐड मत करो, सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, एन यहाँ आएगा बेटा 48 प्लस -3 को -3 से मल्टीप्लाई करो बेटा -3n और माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस हो गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2 को 24 से किया 48 और -3 को n से किया -3n, -3 को -1 से किया +3। बोलो कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये 78 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा बेटा 156 इक्वल टू n। 48 और 3 कितना होता है बेटा आपका 51 -3 -3n। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं है। अच्छा 51 ठीक है ठीक है हाँ 156 इक्वल टू n को 51 से किया n 51 -3n स्क्वायर -3 इंटू n स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या इस सब में 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक करके देखते हैं। 3 से किया 3 2 जा 3 5 जा 15 3 5 जा 15, यहाँ आएगा 2 52। इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 से सब में डिवाइड हो रहा है, इसलिए 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 से क्या 3 5 जा 15 3 2 जा 6 एंड 17 माइनस n स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब n स्क्वायर को इधर लेके आ रहा हूँ मैं, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर और 17n माइनस का हो जाएगा 17n और ये प्लस का 52 है। अब यहाँ से n निकालना है। अगर n यहाँ पे निकालना है वो होना चाहिए बेटा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलो n निकालते हैं, n निकालते हैं। n इसका n स्क्वायर को मैंने 52 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा बेटा 52 n स्क्वायर। अब 52 को अपन ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे ताकि प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए बेटा 17 आना चाहिए। तो अपन लिखेंगे बेटा 13 इंटू 4, 13 और 4 कितने होते हैं बेटा 17। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। n स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस 3n माइनस 4n प्लस 52। यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है बेटा, यहाँ कर रहा हूँ डायरेक्ट, n कॉमन आ रहा है तो n माइनस 13, यहाँ बेटा -4 कॉमन आ रहा है n माइनस 13 तो n माइनस 4
इक्वल टू अरे रे n माइनस 13। यहाँ पर n की वैल्यू आ रही है बेटा 4, यहाँ पर n की वैल्यू आ रही है बेटा 13। n की दो वैल्यू आ रही है बेटा 13 और, ठीक है बेटा। इस एपी के अंदर n इक्वल टू 4 वाला जो टर्म आएगा, इन चारों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा 78। 13 टर्म 1 2 3 4 5 6 13 टर्म जो आएगी उन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 78। इसका मतलब यहाँ पर n की दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या है, सही है। छापो। यहाँ पे वहाँ पे -4। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं है सर। आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें तो पूरा पूरा समझ में आता है। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, 100 नहीं 1000, द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, दोनों को क्या करना है, सम निकालना है। चलो करते हैं, चलो करते हैं सॉल्यूशन। पहला वाला यहाँ करते हैं, दूसरा वाला वहाँ कर लेंगे। चलो पहला वाला करते हैं। 1000 है ना, 1 2 3 4 5 डैश 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 1000, इनका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी आपको दे रखा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले काम करते हैं बेटा, इसका n निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, n। ये कितनी टर्म है वो टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सवाल करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, a इक्वल टू 1, d निकाल लो बेटा आपका 2 माइनस 1 कितना बेटा 1, क्लियर। और n आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे, a प्लस n माइनस 1d से। ये होता है बेटा आपका an आपको दे रखा है 1000। लास्ट वाला टर्म जो होता है बेटा an होता है। a कितना बेटा आपका 1 1। अच्छा n निकालना है n माइनस 1, d कितना बेटा आपका 1। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 को इधर लेके आओ तो 999 हो जाएगा, क्लियर। 1000 माइनस 1 होता है 999 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। ये तो कितना n था, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, पूरा वक्त कितने करने की जरूरत नहीं बेटा आपको। n तो आपको दे रखा ना बेटा, आपको n आपको दे रखा कितना 1000 दे रखा, तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे। 1000 टर्म आपको दे रखी 1000, तो 1000 लिख सकते हैं ना, ठीक है। हाँ अगर मान लो टर्म नहीं नहीं दे रखी होती तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना होता। मैं थोड़ा भावना में बहक गया था, अब मत बहकना, ठीक है। इधर देखो, सॉल्यूशन करते हैं। s 1000 टर्म का अपन सम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला है बेटा आपका, एक सेकंड, एस एन का पहले फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्लियर। एस एन कितना दे रखा बेटा आपको, एस एन कितना बेटा 1000 लिख दिया। 1000 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म कितने बेटा आपका 1, लास्ट टर्म कितना बेटा आपका 1000। कटिंग करो बेटा, यहाँ पे यहाँ कटिंग करो बेटा, 500 आएगा इंटू 1001, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको, 0 0, 5 से करो बेटा 5 0 0, ये 5, ये आपका आंसर आएगा, क्लियर। अब निकालना बेटा द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको करना है, जल्दी करो बेटा, इसको नोट करो फटाफट। इसका कैसे करोगे बेटा, फर्स्ट एंड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एन तक, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए कितना बेटा आपका 1 है, ठीक है। और डी कितना बेटा आपका 2 माइनस 1 कितना बेटा 1 है। और एस एन कितना है, सॉरी ए एन कितना है, लास्ट टर्म कितना है, ए एन आपको दे रखा है बेटा एन, ठीक है। और टोटल टर्म कितनी बेटा एन है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे बेटा अपन, एस एन इक्वल टू n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एन कितना बेटा आपका, टोटल टर्म कितनी है एन, n/2, फर्स्ट टर्म कितनी बेटा 1 1, लास्ट टर्म कितनी बेटा n,
ये आपका फॉर्मूला होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? छापो सर, सिंपल सिंपल सवाल है, आराम से कर पा रहे हैं हम तो। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर, हाँ, हुज एन टर्म इज गिवन बाई, एन टर्म आपको इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से दे रखा है। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, सम निकालना है। कितना निकालना है? फर्स्ट 24 टर्म का। चलो सबसे पहले आपको जो गिवन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन, गिवन आपको दे रखा है, एन आपको दे रखा है कितना बेटा? 24। क्योंकि 24 टर्म है तो बेटा एन कितना होगा? 24। दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब क्या करते हैं बेटा, इसमें एन आपको दे रखा है, अब यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 2 3 4 एन की वैल्यू रखते जाएंगे और अपने पास टर्म आती जाएगी और एपी बन जाएगी बेटा। चलो बनाते हैं। मान लो ए इक्वल टू मैं एन की वैल्यू रखता हूँ 1 रखता हूँ, 1, 3 प्लस 2 इंटू 1, तो आपके पास आएगा 3 प्लस 2 कितना है बेटा? 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पहले 5 लिख देते हैं। सेकंड, अगर मैं एन की वैल्यू 2 रखता हूँ बेटा, 2, 3 प्लस 2 इंटू 2, बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आएगा 3 प्लस 4 कितना बेटा? 7। क्लियर? ऐसे करते करते बेटा मैंने एन की वैल्यू रखी बेटा 24 रख दी मैंने, ये 24 कितना आएगा? 3 प्लस 2 इंटू 24, 3 प्लस 48, ये आपके पास आएगा बेटा 51। कितना आएगा बेटा? 51। मतलब एपी में लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, एपी लिख रहा हूँ, एपी लिख रहा हूँ बेटा। कितना आ रहा है एपी आपके पास? आइए 5 7 डेश 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 51। और ये टोटल कितने टर्म बेटा? 24 टर्म है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं बेटा, इस सवाल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, सम निकाल लेते हैं, सम निकाल लेते हैं, सम। चलो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है बेटा 5, लास्ट टर्म आपको दे रखा है बेटा, आपको लास्ट वाला टर्म आपको दे रखा है कितना? 51। फॉर्मूला लगाएंगे क्या? चलो फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसा ना आपका फॉर्मूला होता है n/2 2a फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। n कितना बेटा आपका? 24 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना बेटा? 5 प्लस लास्ट टर्म कितना? 51। कटिंग करो बेटा, ये आपके पास आएगा 12। n कितना बेटा आपका? 24 है ना। चलो तो यहाँ पर आया बेटा S24 इक्वल टू 12 इंटू 56। अब 12 को 5 और 51 कितना होता है? 56 होता है। अब 12 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 असल को 1 ना 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 ना, आपके पास आंसर आएगा बेटा 672। 672 672। नोट करो बेटा, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट फटाफट फटाफट। एक मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर। तीसरे साल में वो 600 सेट टीवी के सेट बनाता है और 700 सेट बनाता है बेटा सेवन्थ ईयर में, सेवन्थ ईयर में। अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। ठीक है, क्या करता है तीसरे साल के अंदर एक टीवी बनाने वाला जो निर्माता है, टीवी बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है, वो तीसरे साल में 600 टीवी बनाता है और 7वें साल में 700 टीवी बनाता है। और जो इंक्रीज करता है, जो इंक्रीज कर रहा है वो क्या है? यूनिफॉर्मली है। वो इसका कॉमन डिफरेंस मान सकते हो इस तरह से। तो ये सारे सवाल आपसे पूछें तो हमको सोल्व कर सकते हो। चलो कैसे करेंगे? चलो चलो, अच्छा यहाँ करते हैं, मेरी बात सुनो। सोल्यूशन, टीवी सेट का प्रोडक्शन जो करता है
थर्ड ईयर में, तीसरे साल में कितने करते हैं बेटा, 600 सेट। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, A+2D इक्वेशन नंबर 1। और 7वें साल में करता है बेटा, कितना करता है, 700। A+6D इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या कर सकते हो बेटा, आप A और D निकाल सकते हो। चलो निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 माइनस करते हैं, तो आपके पास आएगा 700 माइनस 600 दिख रहा है, इक्वल टू A+6D। अरे क्या हो रहा है ये, दोनों को अपन क्या करना है बेटा, माइनस करना है। क्या करना है बेटा, दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। ये कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना है, तो आपके पास आएगा A+6D इक्वल टू 700, A+2D इक्वल टू 600। जब प्लस उसको माइनस कर देंगे, माइनस उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये माइनस माइनस, ये माइनस, ये आएगा बेटा, ये A से कट गया, ये आएगा 4D। ये कितना है बेटा, 100। कितना बेटा, 100। तो ये आपके पास आएगा बेटा 4D इक्वल टू 100। तो D कितना आएगा बेटा आपका, 100 डिवाइड बाई 4। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा, 25। मतलब 25 हर साल बढ़ता है बेटा, 25 टीवीओ का प्रोडक्शन हर साल बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, डी आपके पास आया 25, तो डी की वैल्यू डी इक्वल टू 25 पुट्स इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करें बेटा, पुट करते हैं। चलो पुट करते हैं। 1 क्या बेटा आपका 600 इक्वल टू A+2 इंटू डी कितना 25 25, तो 600 इक्वल टू A+ ये 50, 600 माइनस 50 इक्वल टू कितना बेटा A, ये आपका आ गया 550। तो पहले साल में ये टीवीओ का उत्पादन जो करता है, प्रोडक्शन करता है, वो कितना करता है बेटा, 550। ये कितना बेटा, 550। 550 द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल में वो कितना प्रोडक्शन करता है, वो भी अपन निकालते हैं। मतलब A10 आपको निकालना है, A+n-1D, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, A n इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला। तो 10वें साल आपसे पूछा है, तो A10 हो जाएगा इक्वल टू A कितना बेटा आपका 550 प्लस 10 माइनस 1, D कितना बेटा आपका 25, 550 प्लस 9 इंटू 225, ठीक है। तो 550 प्लस 225, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा 225, ठीक है। तो इनका ऐड करो 775, तो ऐड किया तो 10वें साल में कितना प्रोडक्शन हुआ बेटा 775। कितना बेटा 775। अच्छा, आपसे पूछा है द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, 7 सालों में टोटल कुल कितना प्रोडक्शन हुआ, वो आपको निकालना है। तो निकालते हैं, मतलब S7 निकालना है, S7 निकालना है। चलो भी निकालते हैं, S7 निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिखते बेटा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, ये बेटा फॉर्मूला है, ठीक है। Sn 7 सालों को पूछा, तो 7/2 2a कितना है बेटा आपका 550, प्लस 7 माइनस 1, और d कितना बेटा आपका, d है बेटा आपका 25, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, शायद नहीं दिख रहा बोर्ड पे आपको, शायद बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर मैंने कैमरे में देख लिया। अच्छा, Sn जो होता है बेटा, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1, ये d आपका फॉर्मूला है। अब n की वैल्यू कितनी बेटा 7 है, तो
7 रख देते हैं, S7 तो 7/2, 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1, ये 25, 25 क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। S7 7/2 मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा, 0 1 1 0, ठीक ही आया, और 6 इंटू 25, S7 7/2 1100 प्लस 150, 7/2 जाएगा बेटा 1250, 1250, कटिंग कर लेते हैं बेटा, इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 6 जा 25, 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 7 से, 7 5 जा 35, 14 और 3 42 43, बस आएगा बेटा S7 कितना आएगा बेटा 437, ये सेकंड वाले का आंसर है, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ये थर्ड वाले का। एक बार नोट करो फटाफट इसको। बहुत सिंपल सवाल था। टीवी जो है उसका प्रोडक्शन करता है, तो बोल रहा है कि तीसरे साल में उसने 600 टीवी बनाई, ठीक है, 7वें साल में कितनी बनाई बेटा उसने 700, तो मैंने इसको तीसरे साल में से लिख दिया A+2D A+6D, इससे मैंने A और D निकाल लिया, ठीक है। दूसरी बात, फिर आपसे पूछा A निकालने के बाद फर्स्ट ईयर का निकल गया, अच्छा फिर आपसे पूछा 10वें साल उसने टीवी कितनी बनाई, तो आपका आंसर है बेटा 775, और टोटल सम पूछा है तो कितना है बेटा 4375। अगर सवाल कोई भी हो फॉर्मूला तो मैं वही